जिसने एक पूरी कौम को मिटाने की कोशिश की। हिटलर की यहूदियों से नफरत। जर्मनी 1918। पहला विश्व युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था। शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य हार गया था। बर्लिन की गलियां अपमान, भूख और निराशा से भरी हुई थीं। लोग रोटी के लिए कतारों में खड़े थे। मुद्रा इतनी बेकार हो चुकी थी कि बच्चे नोटों के ढेर से खेलते थे जैसे खिलौने हों। उसी टूटी हुई जर्मनी में एक युवा सैनिक घर लौटा, गुस्से में, घायल और बेरोजगार। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। उसने जर्मनी के लिए लड़ा था, उसकी महानता में विश्वास किया था, लेकिन अब वह इसे वर्साई संधि द्वारा अपमानित देख रहा था। एक शांति समझौता जिसने जर्मनी पर भारी सजा, क्षेत्र की हानि और शर्म का बोझ डाल दिया था। और हिटलर, उसे किसी को दोष देना था। लेकिन यहूदी क्यों? यह कोई अचानक शुरू हुई बात नहीं थी। यूरोप में यहूदियों के प्रति नफरत या अविश्वास सदियों से मौजूद था। यहूदियों को अक्सर बाहरी समझा जाता था। लोगों को यह भ्रम था कि यहूदी गुप्त रूप से बैंकों, मीडिया और यहाँ तक कि सरकारों को नियंत्रित करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में दक्षिणपंथी समूहों ने एक खतरनाक विचार फैलाया। जर्मनी युद्ध के मैदान में नहीं हारा, उसे भीतर से धोखा मिला। इसे पीठ में छुरा घोंपने की थ्योरी कहा गया और इसके लिए यहूदियों, कम्युनिस्टों और उदारवादियों को दोषी ठहराया गया। हिटलर ने इस नफरत की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन उसने इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल किया। 1920s के दशक में उसने एक छोटे से राजनीतिक दल में शामिल हुआ, नाज़ी पार्टी। जोशीले भाषणों के साथ हिटलर ने वादा किया कि वह जर्मनी को फिर से महान बनाएगा। वह गर्व, शुद्धता और एक श्रेष्ठ जाति के सपने की बात करता था। लेकिन उसने एक दुश्मन की भी बात की, यहूदी। उसने उन्हें भ्रष्ट, लालची, अमानविक कहा। उसने उन पर जर्मन संस्कृति, अर्थव्यवस्था और मूल्यों को नष्ट करने का आरोप लगाया। और धीरे धीरे लोग सुनने लगे, क्योंकि वे गुस्से में थे और डरे हुए थे। 1933 तक हिटलर जर्मनी का चांसलर बन चुका था, कानूनी तौर पर, वोटों, डर और वादों के जरिए। फिर आए कानून। यहूदियों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया गया। उनके व्यापारों का बहिष्कार हुआ। उन्हें गैर यहूदियों से विवाह की अनुमति नहीं थी। यहूदी बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दिया गया। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और कलाकारों को भी समाज से मिटा दिया गया। 1935 तक जर्मनी में यहूदी सिर्फ द्वितीय श्रेणी के नागरिक नहीं रह गए थे, उन्हें अब नागरिक ही नहीं माना जाता था। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। जर्मनी पोलैंड पर हमला करता है। लेकिन इस बार हिटलर के पास एक नया प्लान था, फाइनल सॉल्यूशन। वो अब यहूदियों को देश छोड़ने के लिए नहीं कह रहा था, वो उन्हें मिटाना चाहता था। यूरोप भर में यहूदियों को पकड़कर कॉन्सेंट्रेशन कैंपों में भेजा गया। ट्रेनें परिवारों से भरी हुई, ना नाम, ना सुनवाई, बस बाहों पर नंबर। कैंप ऐसे बनाए गए थे जैसे फैक्ट्री, लेकिन काम के लिए नहीं, मौत के लिए। ऑशविट्स, ट्रेबलिंका, सोबिबोर, डाखाउ, ऐसे नाम जो आज भी दुनिया को डराते हैं। गैस चैम्बर, जिन्हें शावर रूम जैसा दिखाया गया। बच्चों को माँ से अलग कर दिया गया। शवों को भट्ठियों में जलाया गया। 60 लाख से अधिक यहूदियों की हत्या कर दी गई। इनमें से 10 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। उसने ऐसा क्यों किया? कुछ लोग कहते हैं नफरत, कुछ कहते हैं पागलपन, कुछ मानते हैं डर, नियंत्रण खोने का डर, भिन्नता से डर। लेकिन सच्चाई ये है, हिटलर ने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां नफरत कानून बन गई, जहां एक झूठ विश्वास में बदल गया और लाखों लोग उसका साथ देने लगे। 1945 युद्ध समाप्त होता है। हिटलर एक बंकर में आत्महत्या कर लेता है। कैंप खोजे जाते हैं। बचे हुए लोग, भूखे, टूटे हुए, मुश्किल से जिंदा, दुनिया को बताते हैं कि क्या हुआ। और दुनिया ने कहा, अब कभी नहीं। लेकिन वो वादा, उसे याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि नफ़रत की शुरुआत हत्या से नहीं होती, वो शुरू होती है शब्दों से, डर से, खामोशी से। और अगर हम ये भूल जाएं, तो इतिहास खुद को दोहराता है।